हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एनरी विद आयुषी। तो आज हमारे टारगेट्स का 37 डेज़ है। तो ये आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए टारगेट है। तो 37 डेज़ में हमें देखना है हमें अपना क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। फर्स्टली जब आपने संडे में मॉक दिया होगा, ठीक है, जब आपने मॉक दिया होगा तो आप लोगों के काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐसे हो गए जो वीक हो गए, ठीक है। जो चैप्टर्स आपको समझ में नहीं आए होंगे कि मतलब इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे हुए नहीं है, या फिर कुछ चैप्टर्स ऐसे हो गए जो आपने पढ़े हैं बट आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आई और क्वेश्चन आपसे अटैम्प्ट नहीं हुए, या फिर कुछ चैप्टर्स ऐसे हो गए जिनका आपको रिवीजन की नीड है और वो रिवीजन आप लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो जो चैप्टर्स आपने नोट किए हैं उन्हें नोट कर लेना, ठीक है, अगर किसी ने नोट नहीं किया है। और जैसे ही अब किसी दिन आप लोगों का टास्क कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो उस डे उस चीज़ का रिवीजन कर लो, ठीक है। तो उससे आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और जो आपका वीक पॉइंट है ना वो सारे क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं बीच बीच में आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम दूंगी जिससे कि आप लोगों का पीछे का जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाए, ठीक है। तो वो बात कर लेते हैं 21 मई के लिए टारगेट है। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में आप लोगों का मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला चैप्टर स्टार्ट था, ठीक है, जिसका आज सेकेंड डेज है। तो अच्छे से अपनी थ्योरी को कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है, और नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और नोट्स में वही क्वेश्चन नोट कीजिएगा जैसे मतलब 4 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं। तो 4 टाइप में से, ठीक है, तो जैसे पर टाइप का क्वेश्चन है तो उस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन ही नोट करना है। ऐसा नहीं है कि उसने उस टाइप के 10 क्वेश्चन कराए तो आप लोग 10 क्वेश्चन को ही नोट करोगे, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। अगर आप गगन प्रताप सर से पढ़ रहे हो तो गगन प्रताप सर के क्लास नोट्स आते हैं, आप उनको परचेज़ कर लेना। तो आपको बहुत कम मतलब एक चैप्टर्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों को सिर्फ 30 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट करने होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपको इस नोटबुक में मिल जाएंगे। तो उससे आप लोगों का टाइम सेव हो जाएगा। ऐसे ही राकेश यादव सर के नोट्स आते हैं तो आप उनको भी परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें जो आपकी रिटर्न करने वाला काम होता है ना ये थोड़ा बच जाता है। और जैसे आप लोगों का क्लासेस हैं, 15 क्लासेस हैं, ठीक है, आप लोगों को उन्हें अगर खुद से सारे नोट्स बनाओगे तो 15 डेज़ ही लगेगी। बट अगर आप लोगों के पास नोट्स है तो आप लोगों को सिर्फ 7 से 8 दिन लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का टाइम सेव हो जाता है। अगर आप इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि राकेश यादव सर के नोट्स भी आते हैं, गगन प्रताप सर के भी नोट्स आते हैं। बाकी और टीचर्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है, अगर और किसी के भी आते हैं तो आप उनके परचेज़ कर सकते हो या फिर उनकी पीडीएफ वगैरह जो होती है वहाँ से वो निकलवा सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, इस टाइम को हम अपनी प्रिपरेशन में लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सेकंड चीज़ देखो, हमारा डिस्काउंट वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ था तो उसमें हमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि 200 क्वेश्चन हो गए थे। तो 1 से 50 तक के 250 तक के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने और बुक से अटैम्प्ट करने। और जो क्वेश्चन आप लोगों से सोल्व नहीं होते उसे टिक कर लेना, बाद में उसका आंसर चेक करना और उसकी थ्योरी देखना कि उसको किस तरीके से सोल्व किया है, ठीक है। अगर आपको थ्योरी देखने के बाद वो समझ में नहीं आता है, कोई डाउट्स रहता है, तो आप उसको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर देना। जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आप लोगों को साइलोग्ज़म करना है। साइलोग्ज़म का आज 4th डे है, ठीक है, यानी कि आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 70+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं बुक से, ठीक है। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक पे जाके चैप्टर वाइज और सेक्शनल मॉक दे सकते हो, ठीक है। बट बुक होनी ज़रूरी है, अगर आप लोगों के पास बुक है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप परचेज़ कर सकते हो तो प्लीज़ परचेज़ कर लेना, क्योंकि रीजनिंग 35 नंबर की आएगी, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीएस में क्या करना है, जीएस में देखो स्टैटिक जीएस में आप लोगों का टेम्पल्स चल रहा है, तो आपका आज टेम्पल्स का सेकेंड डेज है। अगर आप वीडियो से पढ़ रहे हो तो अच्छे से अपनी वीडियो को कम्प्लीट कीजिएगा, और अगर आप पीडीएफ के थ्रू पढ़ रहे हो तो अपनी पीडीएफ को कम्प्लीट कीजिएगा, ठीक है। हिस्ट्री में क्या करना है, आज से आप लोगों की हिस्ट्री स्टार्ट होगी। तो हिस्ट्री 3 पार्ट की होती है, एक मॉडर्न, एक मेडिवल और एक आप लोगों की एशियंट हिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम एशियंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे। एशियंट हिस्ट्री की आज आपको सिर्फ बेसिक वीडियो देखनी है, ठीक है। तो एशियंट हिस्ट्री की सिर्फ आप लोगों को आज बेसिक वीडियो देखनी है। बेसिक वीडियो में आप लोगों को सिर्फ ये पता होना चाहिए, मतलब कोई भी वीडियो उठा लेना जो फुल मैराथन वाली होती है, 2 या 3 आवर्स की। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो जीवी विटग्रोवर सर की वीडियो देख लेना, ठीक है, वो काफ़ी अच्छी है। और अगर आपको जीवी विटग्रोवर सर की नहीं देखनी है तो आप फिर एक काम करना, RWA पे
मिल जाएगी आप लोगों को कंप्लीट हिस्ट्री की वीडियो, तो वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो आपको सिर्फ वर्बली देखना है कि हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में होता क्या क्या है, क्योंकि जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे ना और फिर बुक से भी पढ़ेंगे, PYQ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमें मतलब थोड़ा नॉर्मल एक बेसिक सा आइडिया लेना है आज, ठीक है। उसके बाद कल से हम टॉपिक वाइज करेंगे, ठीक है। तो आपका मैथ्स में टारगेट होगा, मैथ्स में आप लोगों को मिक्सचर एंड एलिगेशन करना है। रीजनिंग में आप लोगों का साइलोग्राम चल रहा है, ठीक है। GS में आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री करनी है बेसिक से, ठीक है, बेसिक वीडियो देखनी है आप लोगों को। और स्टैटिक GS में आप लोगों को टेम्पल्स करने हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का टारगेट्स हो गया। एक बार टाइम टेबल पे बात कर लेते हैं। मैथ्स आप लोगों को 3 घंटे करना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, GS और स्टैटिक GK 3 घंटे पढ़नी है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास इन 7 से 8 आवर्स के बाद एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप उसे मैथ्स में दे सकते हो या फिर GS में दे सकते हो। अगर आपका मैथ्स वीक है तो सबसे पहले अपने मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा, और अगर आपकी मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट है, आपकी GS वीक है, तो अपनी GS पे थोड़ा वर्क करो, ठीक है। क्योंकि GS देखो वहाँ पे 50 नंबर की है, तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है SSC जनरल विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी पॉजिटिविटी और कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट कीजिएगा, और बुक में नोट करके करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि उसमें डेली का आप लोगों को पता चलता रहेगा कि मैंने इतना टारगेट कंप्लीट किया है 80%, तो कल मैं कोशिश करूँगा कि मैं 85% करूँ, ठीक है। और नेक्स्ट डे मैं कोशिश करूँगा कि मैं 90% टारगेट्स अपने डेली का कंप्लीट करूँ, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा सा रिग्रेट भी फील होगा कि यार मैंने आज ये स्किप किया है, और कल से मेरा नया टास्क कंप्लीट होगा तो मैंने ये स्किप किया है, तो इसे मुझे अपनी नेक्स्ट डे के थोड़ा थोड़ा करके अपना बैकअप भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को कवर करती हुई करनी है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।